बैठे, 108 जन्म में बैठे हैं, वहां इसको नहाने ले जा रहे हैं। उतने पवित्र स्थान पर गंदे बालक को, तुरंत सद्याजात बालक का निहन है, और वहां जाकर नहाएंगे। 108 प्रतिमाएं बैठी हैं, 500 धनुष की जिनालय हैं। उस जिनालय के ऊपर, जिनालय से भी ऊपर जाकर के, वहां पर जाकर के इसका नहन होगा। यानी इतना पवित्र है कि इसके नहाने के जल से मेरू गंदा नहीं होगा। इतने बालक को, मां को तो छोड़ो, बालक को भी वहां ले गए, और लेकर के जब बालक गए, महानुभाव, पूज्यता और पवित्रता में अंतर है। बलि भगवान में अभी पूज्यता नहीं है, लेकिन पवित्रता कायम है। दो चीजों के दर्शन किए जाते हैं, दो चीजों को नमस्कार किया जाता है। वृत्ति पूज्यता को नमस्कार करता है, और गृहस्थ पवित्रता को नमस्कार करता है। तुम यदि पवित्रता को नमस्कार करोगे, जो भगवान का आज रूप बन के आया है, यदि आपको मोक्ष मार्ग सफल करना है, आपको यदि अपनी जिंदगी सफल करना है, संसार से ऊब गए हो, तो इस बालक के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम्हें संसार में नहीं रहना है। मुझे संसार से ऊपर उठना है, मुझे संसार खत्म करना है, तो आज जन्म कल्याणक में कभी शामिल मत हुआ करो, जन्माभिषेक में शामिल मत हुआ करो, क्योंकि आपको मोक्ष जाना है। मुझे संसार में नहीं रहना है। जैसे हम लोग मोक्ष जन्म कल्याणक में आपके जुलूस में शामिल नहीं होते। हम लोग जन्म कल्याण से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे संसार में रहना ही नहीं है। मुझे पाप ही नहीं, पुण्य भी नहीं चाहिए। मैं तो संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। लेकिन महानुभाव, आप लोगों का इरादा क्या है? आपको संसार में जीने के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं? धन दौलत चाहिए कि नहीं, कि हमारे जैसे बाबा बनना है? नहीं, मैं तो दोनों मार्ग बता देता हूँ। यदि तुम चाहिए कि हमारा धन दौलत हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारे रिश्तेदार सुखी हो, हमारे जीवन में धन दौलत की कमी नहीं हो, ठीक है, मैं संसार में भटकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन संसार में अच्छी तरह जीना तो चाहता हूँ। ठीक है, आप जाकर के दुर्गति नहीं पाओगे, लेकिन मनुष्य बने हो, सम्यक दृष्टि हो, तो कम से कम इज्जत के साथ जियो। तो एक मकान भी हो तुम्हारे पास, तुम्हारे परिवार में सब खुशहाल हो, क्योंकि तुम रागी हो, तुम्हारे हाथ में 2 पैसा हो, गृहस्थ हो तुम। और गृहस्थी को यदि अपनी गृहस्थी सुखी करना है, तो कभी भी इस बात के चक्कर में मत करना कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो अरहंत को नमस्कार करेंगे। नहीं, हम तो अरहंत का अभिषेक करेंगे। यदि आपको अपनी गृहस्थी प्रशस्त करना है, तो 100 योजन तक भी यदि कभी भगवान का जन्म कल्याणक मिले, तो जैसे बने तैसे 100 योजन तक जाना चाहिए। राजस्थान के लोग समृद्ध क्यों होते हैं? मारवाड़ी। जैन समाज में सबसे रिच समाज मारवाड़ी समाज है। बहुत अच्छी समाज है। सारी जितनी जातियां हैं जैनियों की, उनमें सबसे रिच समाज मारवाड़ी है। मैंने उनका रीजन पकड़ा। मारवाड़ी जन्म कल्याणक का दीवाना होता है। बस वहाँ जन्म कल्याण के बाद पंचकर्मा खत्म, और ये और बोलना शुरू कर दें महाराज जैसे कि 2.5 दिन तुम्हारा 2.5 दिन हमारा। तो कहते महाराज जी अब आप कहिए, हम जा रहे हैं। हाँ, आचार्य सिंह ने सही, हमने सही। हम लोगों ने कहा तो बस वो फ्री हो जाते। वो कहते महाराज आप लोग, वो कहते आप महाराज लोग ही कहते हैं। 2.5 दिन गृहस्थों का है, 2.5 दिन महाराजों का है। तो जन्म कल्याणक के बाद राजस्थान में पंडाल में कोई नहीं रहेगा,
महाराज रहेंगे, भगवान रहेंगे, पंडित जी रहेंगे, इंद्र नारायण रहेंगे। वो कहते महाराज का काम है, अपना काम नहीं है, वे फ्री हो जाते। बुंदेलखंड की परंपरा थोड़ी उल्टी है कि गर्भ कल्याणक के दिन जितनी जनता उससे दूनी जन्म को, जन्म से दूनी दीक्षा को, दीक्षा से दूनी केवल ज्ञान को, और 5 दिन से दूनी फेरी कल्याणक को। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सम्यक दृष्टि लोग रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मोक्ष के प्रेमी लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा मोक्ष जाने की भावना करते हैं। वहाँ के लोग बहुत चतुर हैं, उन्होंने कहा मोक्ष मुक्त तो जब मिलेगा मिलेगा, अभी तो पहले संसार जीने के लिए धन चाहिए। तो जन्म कल्याणक कैसा भी होगा, जन्म कल्याणक में जरूर शामिल होगा। आप लोगों को अपनी गृहस्थी ठीक करना है। 100 योजन तक कह रहा हूँ, 1 योजन यदि मान लो 2 कोस का भी मान लेते हो, 1200 किलोमीटर तक तुम्हें कभी जन्म कल्याणक का मौका मिले और तुम्हारी अनुकूलता बने तो मात्र आज के दिन के लिए जरूर जाना। जो अपनी गृहस्थी को ठीक करना चाहते, अपनी गृहस्थी को सुख समृद्धि करना चाहते हो, अभी बता रहा हूं, यदि कभी जन्म कल्याणक में जाओ, जिंदगी में कभी तुमने भगवान का अभिषेक नहीं किया हो, कोई बात नहीं, भगवान का अभिषेक नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं जाओगे, और क्या होगा। भगवान का अभिषेक नहीं करोगे तो कर्म नहीं कटेंगे, और क्या होगा। लेकिन संसार में यदि तुम्हें सुख समृद्धि से जीना है तो जब भी जन्म कल्याणक में जाओ, जिनेंद्र भगवान के बालक का अभिषेक करने से वंचित मत रहना। जिंदगी में कभी किसी का गंधोदक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन जन्म कल्याणक का गंधोदक लिए बिना मत चूकना। आप गृहस्थों के लिए कह रहे हम तो नहीं लेंगे, हम तो अभिषेक नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मार्ग तो निश्चित हो चुका है, मुझे संसार में रहना ही नहीं है, मुझे संसार का वैभव चाहिए ही नहीं है, मेरे लिए तो क्या सब कोई मतलब ही नहीं रखता। इंद्रसरी की संपदा चक्रवर्ती के भोग काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग, मुझे तो कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आपकी अभी बहुत बड़ी समस्या है, आपको ये वैभवदायी होता है। आज उन भगवान के लिए मेरू पर्वत पर जाकर के अभिषेक होगा, और कितना देवताओं ने और गंधोदक की कभी चर्चा नहीं की।